हेलो एवरीवन। आ जाओ, हम लोगों ने एंटोनिम किया था और आपको पता है यार कितना ढेर सारे वर्ड्स के सबके मीनिंग देने पड़ते हैं। तो इसीलिए 2 क्लासेस में हमने इसके 65 वर्ड्स डिस्कस किए थे, है ना। अब 65 के बाद हम चलेंगे 65 तक। पहला क्लास में 40 तक हुआ था, फिर सिर्फ 65 तक हुआ। यानी कि आप सोच सकते हो एक एक वर्ड का मीनिंग डिस्कस करना पड़ता है। अब आ जाओ 66 में। आई रिफ्यूज टू लेट एनी वन कम इन द वे ऑफ माई ड्रीम्स। मैं रिफ्यूज करती हूँ, कोई मेरे सपनों के रास्ते के बीच में नहीं आ सकता। बेटा रिफ्यूज का एंटोनिम क्या होगा? अब आप खुद देखो, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, मना करना, अलाउ नहीं करना। तो इसका उल्टा होगा परमिट, है ना। राइट देखो, रिप्रेस, प्रेस करके अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। रिप्रेस इज टू कंट्रोल वंस इमोशंस। जब अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हो तो रिप्रेस करते हो। नेक्स्ट आओ, बॉक, टू रिफ्यूज टू डू समथिंग, कुछ करने से इनकार करना। यानी अगर सिनोनिम पूछता तो हम BALK मार्क करते हैं। एकॉर्ड एंड कनकॉर्ड, सहिष्णुता, एग्रीमेंट। एकॉर्ड, कनकॉर्ड यानी कि एग्रीमेंट। मैं इसको क्लास में कराती हूं, एकॉर्ड, कनकॉर्ड और एंटोनिम इसका डिस्कॉर्ड, है ना। देखो, ये देखो, क्लियर। नेक्स्ट आओ, द मूवीज प्लॉट वॉज प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को आप पहले से बता देते हो। विथ क्लीशे ट्विस्ट्स एंड टर्न। बेटा क्लीशे का मतलब होता है जो चीज इतना नॉर्मल है, इतना कॉमन है कि अब उसमें मजा नहीं है क्योंकि कुछ नया नहीं दिखता है ना। ओवर यूज्ड जिसको होते हैं ना, वो क्लीशे कहलाता है, ओवर यूज्ड। यानी प्रेडिक्टेबल था क्योंकि इतनी बार वैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आप मूवीज में देख चुके हो कि आपको लगता था कि यार ये कोई नई चीज तो नहीं दिखा रहा है ना। तो प्रेडिक्टेबल जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है, इसका उल्टा होगा अनएक्सपेक्टेड। प्रेडिक्टेबल का मतलब होगा एविडेंट, जो जाहिरन तौर पर है कि हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन हमें एंटोनिम चाहिए। एंटोनिम देखो, अनएक्सपेक्टेड, यस। नेक्स्ट वर्ड इसी में देखो, अनडेविएटिंग। डेविएट का मतलब होता है बेटा कोई चीज अपने रास्ते से अलग हो जाता है तो डेविएट कर जाता है। जैसे आप देख रहे हो कोई चीज डेविएट करता है, आप देखोगे फिजिक्स में डेविएशन, है ना। कोई एक रूल है, कोई नॉर्म है, उससे डेविएट कर दिए। यानी कि टू मूव अवे फ्रॉम पाथ। इसलिए डेविएशन जहां आता है वहां पे अपने रास्ते से अलग हो जाते हैं। एंड इनफेलिशियस का मतलब होता है आई थिंक अनफॉर्चुनेट। यानी जो चीज फॉर्चुनेट नहीं हो, यानी जो अमंगलकारी हो। ये देखो, ठीक है, जो इनअप्रोप्रिएट भी हो, यानी कि सही नहीं हो। राइट। नेक्स्ट आओ, द पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक डिजीज। बेटा क्रोनिक मैंने आपको शीट में कराया था, क्रोनो से रिलेटेड था। क्रोनो का मतलब होता है जो लंबे समय से चले, है ना। क्रोनिक यानी क्रोनो मतलब टाइम होता है, तो क्रोनिक डिजीज जो होता है ना, जो बहुत लंबा समय तक चलता रहे और वो बीमारी जल्दी खत्म ना हो। बेटा आप सोचो, क्रोनिक डिजीज का एंटोनिम क्या होगा? जो क्रोनिक डिजीज होता है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है ना। उसके लिए आपको बहुत अटेंशन देना पड़ता है। माइल्ड फीवर होगा तो आपको हल्का फीवर आएगा,
और क्रॉनिक होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, यूबिक्विटस, इसका एग्जाम्पल दिया था आपको, ओमनी प्रेजेंट। तो इसीलिए यूनिवर्सल का मतलब होगा जो यूजुअल होगा, कॉमन होगा, जो सार्वभौमिक होगा, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसे सोचो ना, यूनिवर्सल, यूनिवर्स में प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। द अपीयरेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन जंगल इज डिसेप्टिव इन नेचर। डिसेप्टिव होता है जो आपको धोखा दे दे, भ्रम में डाल दे, है ना। तो डिसेप्शन जब होता है ना तो वो डिसऑनेस्ट होता है। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखा भरा, है ना, डिसऑनेस्ट। जो दिख रहा है कुछ, हो रहा है कुछ, है कुछ। अगर डिसेप्टिव होगा, सिनोनिम पूछता तो इल्यूसिव होता, यानी भ्रामक। तो एंटोनिम होगा ऑनेस्ट। देखो, अगली का मतलब होता है बदसूरत। ठीक है, उसका एंटोनिम नीचे दिया हुआ है, ब्यूटीफुल। देखो नेक्स्ट आओ। The long-standing feud between the two villages was settled due to the intervention of the two chiefs. जो दो मुखिया थे, चीफ यहां पे क्या हुआ मीनिंग, मुखिया। दोनों मुखिया के बीच में जो बीच बचाव किया गया, इंटरवेंशन का मतलब होता है दखल देना। दखल से ही जो बहुत लंबा चलता हुआ लड़ाई था ना, लंबी चलती हुई जो लड़ाई थी दोनों गांवों के बीच में, उसको सेटल किया गया। बेटा फ्यूड का एंटोनिम क्या होगा, सहिष्णुता, हार्मनी, अच्छा रिलेशन को हार्मनी कहते हैं। आप चाहते हो ना आपके और पड़ोसी देश के बीच में हार्मनी बना रहे, बोलोगे हाँ, लेकिन क्या हो रहा पाकिस्तान के साथ, एक लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड बना हुआ है। ह्यूमिलिटी इज, दो मीनिंग निकल जाता है इसका। एक तो हम्बल से मीनिंग निकलता है, यानी विनम्रता, और एक होता है जब किसी को ह्यूमिलिएट किया जाता है ना, जिसको कहते हैं बहुत ही अपमानित करना, दो मीनिंग से निकल जाता है ये। ठीक है, हम्बल इज विनम्र। ठीक है, देखो नेक्स्ट आओ। डिस्पाइट हिज एनोयंस, कोई आपको एनॉय करता है, आपको चिढ़ाता है, परेशान करता है। राहुल न्यू दैट रशिंग द डेलिकेट प्रोसेस वुड ओनली लीड टू मिस्टेक्स, यानी अगर जल्दी हड़बड़ी करेगा तो मिस्टेक्स ही होंगे। एनोयंस के बावजूद, एनोयंस का उल्टा क्या होगा, एनोयंस मतलब परेशानी, तंग। ठीक है ना, परेशानी। इसका उल्टा होगा सेरेनिटी, क्योंकि इसका मतलब होता है शांति। ये GNAW, नौ का मतलब होता है कुतरना। तो नौर हुआ कुतरने वाला। एब्सर्ड अगर जो होता है ना, विचित्र होता है, तो एब्सर्डिटी होता है विचित्रता। एंड अगर आप कोई चीज से ससेप्टेबल हो, इसका मतलब है कि आप उससे अफेक्टेड हो सकते हो, उससे आप अफेक्टेड हो सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं ससेप्टेबल टू कोल्ड एंड कफ, यानी कि जुकाम और खांसी लग सकती है। ठीक है, दिस इज लाइकली टू बी affected by। ठीक है, एडजेक्टिव में इसका मीनिंग है। अब उसी का नाउन बना है, LITY लगा के देखो, क्लियर। कॉफी वॉज टू हॉट, इट बर्न्ट माई टंग। हॉट का एंटोनिम चाहिए, कोल्ड होगा। कोल्ड कहां है, फ्रिजिड। फ्रिजिड मतलब होता है वेरी कोल्ड। बामी का मतलब होता है लाइक प्लेजेंटली वार्म। जैसे किसी दिन अगर बहुत ठंड है, सूरज उग गया और अच्छा प्लेजेंट तरीके से वार्म फील कर रहे हो, दैट इज बामी। सटल, बेटा सब्टल का भी साइलेंट है। सटल सटल मतलब होता है
बिल्कुल हल्का सा, ऐसा नोटिसेबल नहीं हो। अगर मैं कहूं सटल चेंज है, यानी कि ऐसा चेंज है जो ज्यादा दिख नहीं रहा है। सटल इज नॉट नोटिसेबल। एंड स्कॉचिंग इज बर्निंग। स्कॉचिंग हीट अगर होता है ना, इसका मतलब है बिल्कुल जलाने वाला, गर्मी हो रहा है। तो फ्रिजिड एंटोनिम है, सिनोनिम पूछता तो हम स्कॉचिंग लिखवाते। ठीक है, देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? इवनिंग, इवनिंग्स गेट डार्क। अब बताओ डार्क का एंटोनिम पूछा है यार, क्या है? ब्राइट। डार्क होता है अंधेरा, ब्राइट होता है उजाला। अगर सिनोनिम पूछता डार्क का तो डिम कह सकते थे। ग्लूमी का मतलब होता है उदास या अंधकार में। डिम होता है कम रोशनी भरा। और शैडो का मतलब होता है परछाई, तो परछाई भरा शैडोई हो गया। देखो, ठीक है। आई लव द स्टनिंग व्यू ऑफ द माउंटेन। स्टनिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एकदम अचंभित करने वाला, और ब्यूटीफुल। ठीक है, आप स्टनिंग का मतलब हुआ वंडरफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, इस तरह का वर्ड सोच सकते हो। अब देखो, इसमें मंडेन मतलब होता है ऑर्डिनरी, जो आपको मतलब अट्रैक्ट ही नहीं करे। ठीक है, अगर रोज रोज का जो टाइम टेबल है मंडेन अगर कहोगे आप उसको, इसका मतलब ऑर्डिनरी, नॉट अट्रैक्टिव, बोरिंग, ये इसका एंटोनिम होगा। स्मैश का मतलब होता है एकदम किसी चीज को ऐसे करके तोड़ देना, एकदम धक्का मार के, ठीक है ना, टक्कर मार के। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जितना जरूरी उससे ज्यादा। जैसे आपका पूरा चैप्टर है, रिटर्न बैक गलत है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही वापस आना है। बैक लगाओगे तो जितना जरूरी उससे ज्यादा हो गया, वो सुपरफ्लुअस बना दिया, यानी मोर देन व्हाट इज नीडेड। एंड टॉक्सिक होता है पॉइजनस। ठीक है, देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ। लेडी स्टैनले continued to smile at him brilliantly। ब्रिलियंट, बेटा एक तो ब्रिलियंट का मतलब होता है जीनियस, बहुत ही इंटेलिजेंट, और ब्रिलियंट का मतलब होता है बिल्कुल शाइनिंग तरीके से, यानी ब्राइट तरीके से। अगर ब्रिलियंटली का सिनोनिम पूछता तो ब्राइटली कहते हैं हम। डिमली हो गया, जब आपको कहा अंधकार में हुआ तो डिमली। ठीक है, कनिंगली होता है धूर्तता के साथ, धूर्तता के साथ। एंड स्ट्रेंजली हो गया विचित्रता से, विचित्र तरीके से। ठीक है, तो ब्रिलियंटली का सिनोनिम पूछता तो मैं ब्राइटली लिखती। फाइन। The teammates made several jibes at the opponent team members during the interview। बेटा जाइब का मतलब होता है ना, मजाक उड़ाते हुए, किसी को नीचा दिखाते हुए कोई कमेंट, ऐसा कमेंट जो आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या उसका मजाक उड़ाने के लिए आप यूज करते हो। इंसल्टिंग रिमार्क्स। अगर इसका सिनोनिम पूछता तो मैं मॉकरी लिखती। मॉक करना यानी मजाक उड़ाना। कंसोल होता है सांत्वना देना, एंड कॉन्ट्राडिक्ट होता है उसका उल्टा करना। उल्टा मतलब कोई बात बोल रहे हो, अगर मैं उसका उल्टा बोलूं तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी।
तो बेटा कंसोलेशन होना चाहिए ना उल्टा इसका, यानी सांत्वना। ठीक है। इंस्पिरेशन तो होता है जब आप किसी को इंस्पायर करते हो, उसको आप प्रोत्साहन देते हो, तो इंस्पिरेशन इज प्रोत्साहन। देखो, और कॉन्ट्राडिक्ट होता है बात काटना किसी की, मतलब उल्टा, उल्टा बोलना या बात काटना। इंटरप्ट करना नहीं, उल्टा बोलना। कोई कुछ बोल रहा हो उसका उल्टा आप कर रहे हो या बोल रहे हो। ठीक है। गोविंदा पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा। आप कहोगे हमें कैसे पता। Her behavior was so ostentatious that it attracted the attention of everyone in the room. Ostentatious होता है ना दिखावा करने वाला, जब आप शो ऑफ करते हो। फ्लैम्बॉयंट, ऑस्टेंटेशियस, शोई, ये सारा सिनोनिम लिखवाया हुआ है आप लोग को, ये सब रिपीटेड वर्ड है। ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अगर मैं ऑस्टेंटेशियस कह रही हूं यानी कि शोई कह रही हूं, तो इसका मतलब है अपने आप को रोक के चलना। एक तो शो ऑफ करना और दूसरा रेस्ट्रेन्ड बिहेव करना, यानी रेस्ट्रेन मतलब होता है रोकना। तो ऑस्टेंटेशियस होते हैं शोई। ठीक है। रिपल्सिव होता है अनप्लेजेंट, बहुत गंदा, जो अच्छा ना लगे वो अनप्लेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आया। देखो, her remarks were relevant to the discussion। relevant होता है जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही। अगर आप अभी हमसे कोई ग्रामर की टॉपिक के बारे में कुछ पूछोगे, मैं कहूंगी नॉट रेलेवेंट। इसका मतलब जो पढ़ा रही उससे रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड होता है रेलेवेंट। ठीक है, जो डिस्कशन का टॉपिक था उससे रेलेवेंट था। उल्टा होगा इनएप्रोप्रिएट क्योंकि रेलेवेंट का सिनोनिम में आप सुटेबल लिख सकते हो। कंक्लूसिव का मतलब होता है निर्णायक, जो कंक्लूजन यानी निर्णय, जो निष्कर्ष होता है उससे रिलेटेड। देखो, जो वर्ड है रिलेटेड उसको मैं करा दे रही हूं बस। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है और जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो करा दे रही हूं। अगर कुछ और पूछना है तो पूछ लेना। इट वॉज डिफिकल्ट टू एकोमोडेट द एवरिशियसनेस ऑफ द पीपल। बेटा एवरेस का मतलब होता है लालच। तो ये पूरा NESS लगाने के बाद ये क्या हो गया, नाउन हो गया, यानी लालच। अब देखो, लालच का कोई सिनोनिम एंटोनिम दिख रहा है आपको? सब कुछ नहीं है, लेकिन जेनरोसिटी तो होगा। देखो, जब आप लालची होते हो ना, आप चाहते हो मेरे पास आए, मेरे पास रहे, मुझे मिल जाए। और जेनरस होते हो तो दिलदार होते हो, दिल खोल के दूसरों को देने की कोशिश करते हो, है ना। तो जेनरोसिटी का मतलब हो गया कि दूसरे को देने की इच्छा। दिलदार होना जिसको कहोगे, जेनरस होता है। राइट। एनवी का मतलब ईर्ष्या। और क्रिटिज्म होता है निंदा। जब आप क्रिटिसाइज करते हो किसी को तो आप उसकी निंदा करते हो। ठीक है ना। देखो, आई हर्ड हिज सजेशन बट आई एम क्वाइट अनश्योर अबाउट द रिस्क। जब आप श्योर नहीं होते हो तो अनश्योर होते हो। और श्योर होना इज सर्टेन होना, सर्टेन, श्योर। अनश्योर होते हो तो डाउटफुल होते हो। देखो, डाउटफुल अगर सिनोनिम पूछता तो डाउटफुल होता है। थॉटफुल, थॉट इज रिलेटेड टू विचार। तो थॉटफुल होता है जब आप किसी चीज को लेकर आपके दिमाग में कुछ बात चलती है तो थॉटफुल होते हो उसको लेकर। ठीक है। द लाइब्रेरी बिल्डिंग इज वेरी हाई एंड हैज 25 फ्लोर्स।
हाई का उल्टा लो होगा। ये तो बहुत ही आसान है। स्टर्डी एंड हेल दोनों का मतलब होता है हेल्दी, स्वस्थ जिसको कहोगे। हेल एंड हार्टी कहते हैं ना, इसका मतलब होता है स्वस्थ। एलिवेटेड ऊंचे स्थान में, एलिवेटर कहां ले जाता है आपको, ऊपर ले जाता है। तो एलिवेटेड होता है जो हाई होंगे वो एलिवेटेड होंगे। तो हाई का सिनोनिम पूछेगा तो एलिवेटेड कह सकते थे। हाई का सिनोनिम एलिवेटेड होता। कुछ वोकैबुलरी लास्ट में थे, एंटोनिम्स जो आसान थे। आई डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। जब आप इंफॉर्मेशन के पास पहुंच होता है आपका, तो एक्सेस होता है। ठीक है। अब एक्सेस का मतलब रीच हुआ। सिनोनिम पूछता तो रीच होता। उल्टा पूछा है डिनायल होगा, यानी मना कर दिया, भाई नहीं है, आप यहां तक नहीं जा सकते हो। तो एक्सेस का सिनोनिम रीच होता। क्लू का मतलब समझते ही हो, अगर किसी चीज की बात को लेकर आपको अगर जरा सा भी आभास है तो आपके पास वो क्लू है। देखो हमने सारा एंटोनिम डिस्कस करा के खत्म कर दिया है। अब देखो खत्म हो गया सारा, और ये सब आपके टेलीग्राम चैनल है केडी लाइव का, उसमें मैं ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ आज फिनिश हो गया है। ऐसे भी पहले 2 क्लासेस में भी लोड किया था, आज मैं ये सारा लोड कर दूंगी। मेरे सारे बैचेस केडी लाइव ऐप में आते हैं, आपको पता है। अभी ये लास्ट मंथ चल रहा है हमारे साल का। बहुत बढ़िया ऑफर सारे कोर्सेस में है, चाहे वो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड हो, स्पोकन से रिलेटेड हो, रेलवे से रिलेटेड हो, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड हो, सब में बहुत बढ़िया ऑफर चल रहे हैं। केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां से जाके बैच देख लो। और मेरी मुलाकात आपसे अब होगी जो 2025 का एग्जाम है उसका आगाज से। तो मैं अब नया सेशन लेके आ रही हूँ 2025 सीजीएल को लेकर, और ये आऊंगी मैं अराउंड 15th ऑफ दिसंबर से यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे। थैंक यू सो मच।